रात में मरे हैं, सुबह रखा गया है। तीनों छाजन में चले गए थे और आपस में लड़े थे, तो उसमें फिर 3 जानवर घायल हो गए थे और बाकी 2 जानवर बीमार थे। जल निकासी की उचित व्यवस्था वहाँ नहीं है। चारों तरफ निजी कृषकों की भूमि है। ऐसी दशा में कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रात में उसमें से 2 मर गए थे, एक अचानक सुबह में पेट फूल गया था, उससे मर गया था। कुल आज 3 जानवर उसमें मरे थे। इस बीच परशुरामपुर से बड़ी खबर। परशुरामपुर ब्लॉक क्षेत्र के बृहद गौशाला उद्वतपुर का वीडियो हुआ वायरल। यह बताते हुए वीडियो वायरल किया गया है कि 2 से 3 दिन पूर्व में गौशाला परिसर में मृत पड़े पशुओं का नहीं किया गया दफन। मिली जानकारी के अनुसार गौशाला में समय समय पर पशु चिकित्सा के द्वारा गौशाला में पहुंचकर पशु का इलाज नहीं किया जाता है, जिससे पशुओं की मृत्यु हो रही है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने जब हमारी टीम उद्वतपुर गौशाला पहुंची, तब सच्चाई निकलकर सामने आई। गौशाला में केयरटेकर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि ब्लॉक के बीडीओ विनोद कुमार सिंह व सचिव राजमंगल दुबे, प्रधान गंगा राम वर्मा के साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार वर्मा समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर बात की गई तो लोगों ने बताया कि छोटे पशु व बड़े पशुओं को एक साथ रहने के कारण बड़े पशुओं के द्वारा छोटे पशुओं पर प्राणघातक हमला से पशु चोटिल हो जाते हैं, जिनका इलाज किया जाता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ पशु इलाज के दौरान प्राण त्याग देते हैं, जो वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इलाज के दौरान 2 पशुओं की मृत्यु के रात में व एक पशु की मृत्यु सुबह हो गई थी, जिनको परंपरागत दफनाया गया। पूरे प्रकरण को लेकर जब खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज विकासखंड परशुरामपुर की उदयपुर गौशाला का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसके संबंध में मैं अवगत करा रहा हूं कि परशुरामपुर की जो उदयपुर गौशाला है, उसमें 3 की रात्रि व 4 को भारी वर्षा के कारण जो है कीचड़ उत्पन्न हो गया। चूंकि कीचड़ उत्पन्न हो गया तो मैं स्वयं संज्ञानित था कि कीचड़ उस गौशाला में बरसात में हो जाता है, क्योंकि जल निकासी की उचित व्यवस्था वहां नहीं है। चारों तरफ निजी कृषकों की भूमि है। ऐसी दशा में कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं चूंकि पूर्व से संज्ञानित था, मैं तत्काल अपनी टीम के साथ स्वयं उस गौशाला में पहुंचा। बृहद साफ सफाई कराई गई। मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे दिन तक उस गौशाला में पूरे कीचड़ को मुक्त कराया, साफ सफाई करा करके। उस दिन 3 से 4 जानवर बीमार थे। 1 से 2 जानवर को बड़े जानवरों ने इंजर्ड कर दिया था, जिसको चोट लग गई थी। बीमार गोवंशों में 2 गोवंश 7 तारीख की रात्रि 3 बजे व 7 को सुबह 6 बजे मृत हो गए, जिनका निस्तारण जो है उचित निस्तारण तत्काल सचिव भी 8 बजे 7 तारीख को पहुंच गया था और उसने उचित निस्तारण भी कराया। गौशाला में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जाती। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जाता है। 4 को पशु चिकित्सा द्वारा भ्रमण किया गया, 5 को भ्रमण किया गया, 7 को भ्रमण किया गया। ऐसी स्थिति में ये कहना किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं पुनः कह रहा हूँ, गौशाला के बारे में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मैं कार्य करता हूँ। प्रत्येक सप्ताह 2 दिन किसी न किसी एक गौशाला में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक कार्य करता हूँ। पूरी विकासखंड की टीम काम करती है। ऐसी कोई गौशाला नहीं जो मंगलवार शुक्रवार को कोई एक नोडल पहुंचता है, उसके साथ टीम के कम से कम 10-12 सदस्य पहुंचते हैं। यहाँ तक कि सहयोग ग्रामवासियों द्वारा भी किया जाता है। ये मैं पुनः कह रहा हूँ कि गौशाला के संचालन में किसी भी तरह कोई लापरवाही नहीं की गई। जो 2 गौवंश मृत हैं, ये 7 तारीख को ही सुबह 6 बजे के पूर्व मृत हुए हैं, जिनका उचित निस्तारण करा दिया गया है। जानवर दिनांक 4 तारीख से ही बीमार थे, जिनका इलाज प्रॉपर चल रहा था। आज रात में उसमें से 2 मर गए थे, एक अचानक सुबह में पेट फूल गया था, उससे मर गया था। कुल आज 3 जानवर उसमें मरे थे, जिनका सही से निस्तारण करवाया गया और 2 जानवर जो बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है। नहीं, आरोप ये लग रहा है कि आप समय से गौशाला में नहीं आते हैं, गौवंशों का इलाज नहीं हो पाता, इस कारण से जो है मौत हुई है। मैं प्रतिदिन आता हूँ सुबह, इनका सब समुचित इलाज करके ही अपने फिर चिकित्सालय जाता हूँ। शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। दिशा ये है कि 4 और 5 अगस्त को यहाँ पर अपने यहाँ
भारी वर्षा हुई थी, जिससे चूँकि हमारी गौशाला से बाहर जल निकासी हो नहीं पाती है। अगल बगल के कृषक रोकते हैं। जानवर तीनों छाजन में चले गए थे और आपस में लड़े थे, तो उसमें फिर 3 जानवर घायल हो गए थे और बाकी 2 जानवर बीमार थे। हमारे 5 जानवर हमारे 3, 4 और 5 तारीख से ही ये बीमार थे और घायल थे। उनका इलाज डॉक्टर साहब नियमित रूप से दोनों टाइम आकर के कर रहे थे कि किन्हीं कारण बस किसी एक आध टाइम नहीं आए, तो आपने यलियू को भेज करके उन्होंने इलाज कराया। रात में 2 जानवर मृतक हुए थे, 1 जानवर सुबह मृतक हुआ था। हम यहाँ गौशाला पे 7:30 बजे पहुँचे हैं और 9 बजे के बाद जेसीबी बुला करके उन जानवरों को हम लोग मिट्टी में डला दिए हैं ससम्मान। नहीं, वायरल वीडियो पे ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों से मरे पड़े थे और जो है किसी ऐसा प्रकार नहीं से है भैया, जो जानवर हैं वो रात में 2 जानवर मृतक हुए हैं, क्योंकि कल शाम को ही मैं यहाँ था और यलियू साहब आकर के इलाज भी किए थे। कोई जानवर मृतक नहीं था, लेकिन मरणासन स्थिति में थे। 2 जानवर रात में मरे हैं जो हमको केयर टेकर बता रहे हैं। 1 जानवर सुबह मरा था 7 बजे। हम लोग 9:45 बजे तक उसको जेसीबी बुला करके मिट्टी में ससम्मान तरीके से सुपुर्द कर दिए हैं। और अभी भी हमारे 2 जानवर बीमार हैं जो उस दिन चोटी हुए थे। क्या नाम है आपका? राजमंगल दुबे नाम है। मैं यहाँ सेक्रेटरी के पद पे तैनात हूँ। गौशाला में गौ सेवक हूँ। कौन से गौशाला है ये? उदयपुर का गौशाला है। अच्छा, यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब यहाँ आते नहीं हैं पशुओं का इलाज करने। आते हैं साहब। हाँ, डेली आते हैं कि कभी कभी? डेली आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने जानवर आज मरे हुए थे? साहब 3 मरे थे। आज ही मरे थे क्या 2-3 दिन पहले से मरे पड़े थे? 2-3 दिन पहले नहीं मरे थे, रात में मरे हैं, सुबह रखा गया है। अच्छा, नहीं बताया जा रहा है कि 3-4 दिन से जो है मरे पड़े हुए थे यहाँ। ये इसका साहब जो गलत बात है। हाँ, हाँ 3-4 दिन से मरे पड़े थे, उसको दफनाया नहीं गया था। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, तो जैसे वो पल्ली में ढका हुआ है, सब कोई मृत्यु घोषित में कर दे तो कैसे मान लेंगे हम? अच्छा, वो सांस उसका चल रहा है तो उसको थोड़ी मृत्यु घोषित कर देंगे क्या? अच्छा, हाँ मरणासन में था। हाँ। जी तो कितने जानवर अभी जो है बीमार हैं? अब 2-3 हैं साहब। 2-3 जानवर हैं। जी हाँ। तो उसका भी इलाज होता है कि नहीं? डॉक्टर साहब आते हैं? होता है साहब, होता है। हाँ, हम्म। क्या नाम है हमारा हाँ, शिव बहादुर। और आपका क्या नाम है? मान सिंह अच्छा, क्या है यहाँ पर आप गौशाला में? गौ सेवक। गौ सेवक हैं। अच्छा।